नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की। मोहनदास करमचंद गांधी, एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा का पर्याय बन चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के उनके इस असाधारण जीवन की गहराई में उतरते हैं। सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बिना हिंसा के जीती जा सकती हैं। जरा सोचिए इस बात पर। ये सिर्फ एक साधारण विचार नहीं है, ये वो क्रांतिकारी फिलॉसफी है जिसने सच में पूरी दुनिया की दिशा बदल कर रख दी। इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे बिना एक भी हथियार उठाए सबसे ताकतवर साम्राज्यों को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। अब इस पूरे सफ़र को अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो ये कहानी 1869 में गुजरात के पोरबंदर से शुरू होती है। फिर युवावस्था में इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और अंततः भारत लौटकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना। ये एक आम इंसान के एक राष्ट्रपिता बनने तक का पूरा सफ़र है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी शुरुआती जीवन और उन मूल्यों की जिन्होंने उन्हें गढ़ा। हम सब जानते हैं कि किसी भी इंसान की नींव उसके परिवार से जुड़ी होती है ना? गांधी जी के पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। उनसे उन्हें एक गजब की प्रशासनिक समझ मिली। वहीं दूसरी तरफ उनकी माता पुतलीबाई, जो बहुत गहरे धार्मिक और नैतिक विचारों वाली महिला थीं। इन दोनों का ही ये अनोखा संगम था कि गांधी जी बचपन से ही इतने सत्यवादी, ईमानदार और एकदम सरल स्वभाव के बन गए। माता पुतलीबाई के संस्कारों ने ही दरअसल उनके नैतिक मूल्यों की सबसे मजबूत नींव रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं उनकी शिक्षा और दक्षिण अफ्रीका के उस दौर की तरफ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर और राजकोट में हुई, लेकिन सफर वहीं नहीं रुका। कानून की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गए और फिर काम के सिलसिले में उनका दक्षिण अफ्रीका जाना। आपको पता है, ये सिर्फ एक पेशेवर कदम नहीं था, ये सच में एक बहुत बड़ी वैश्विक जागृति की पहली सीढ़ी थी। अब आप शायद सोचें कि इंग्लैंड से वकालत पढ़कर निकला एक युवा व्यक्ति अचानक एक आंदोलनकारी कैसे बन गया। तो हुआ ये कि दक्षिण अफ्रीका में जब उन्होंने भारतीयों के साथ होते क्रूर भेदभाव को अपनी आंखों से देखा तो वो अंदर तक हिल गए। बस वही एक टर्निंग पॉइंट था। उस एक अनुभव ने एक कानूनी दिमाग को हमेशा के लिए मानवाधिकारों के रक्षक में बदल दिया। यहीं से अन्याय के खिलाफ उनका वो संघर्ष शुरू हुआ जो फिर जीवन भर चला। यहीं पर जन्म हुआ सत्याग्रह और अहिंसा का। ये कोई किताबी शब्द नहीं थे, बल्कि अन्याय से लड़ने के बेहद अचूक और असरदार हथियार बन गए। मतलब बिना किसी को शारीरिक चोट पहुंचाए सिर्फ सच के रास्ते पर डटे रहकर आप बड़े से बड़े दमनकारी शासन को चुनौती दे सकते हैं। इस तरीके ने दुनिया में विरोध प्रदर्शन के मायने ही पूरी तरह से बदल दिए। और फिर शुरुआत होती है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। जब वो भारत लौटे तो शांतिपूर्ण विरोध के उन्हीं अचूक तरीकों को उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पर आजमाया। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी ने पूरे देश में आज़ादी की एक ऐसी आग जला दी कि हर वर्ग, हर तबके का इंसान इससे जुड़ गया। ये सच में एक पूरे राष्ट्र के एक साथ खड़े होने का पल था। जरा एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक तरफ वो विशाल ब्रिटिश साम्राज्य जिसके पास दुनिया भर की सेना और अनगिनत हथियार थे, और दूसरी तरफ केवल गांधी जी का सत्याग्रह और अहिंसा। ये अपने आप में इतिहास का एक बिल्कुल अद्भुत उदाहरण है कि कैसे इतनी बड़ी और ताकतवर साम्राज्यवादी शक्ति का सामना बंदूकों से नहीं बल्कि एक इंसान की अटूट नैतिक शक्ति और दृढ़ निश्चय से किया गया। अब आते हैं सत्य और अहिंसा के उस गहरे प्रभाव पर जो आज भी कायम है। इन सबसे बड़ी बात जो हमें समझ आती है वो ये है कि अहिंसा कभी भी कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी सक्रिय और शक्तिशाली फोर्स है जो पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला सकती है। गांधी जी के इसी अटूट विश्वास ने लाखों लोगों को ये भरोसा दिलाया कि भाई बड़े से बड़ा बदलाव भी पूरी तरह से बिना किसी हिंसा के लाया जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आज के इस दौर में जहां हम दुनिया भर में इतने सारे तनाव और वैश्विक टकराव देखते हैं, क्या होता अगर इन आधुनिक संघर्षों को भी सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों से सुलझाया जाता? सोचकर देखिए, ये फिलॉसफी सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद रहने के लिए नहीं है, शायद ये हमारे कल का रास्ता भी हो सकती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।